भगवान 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में कहते हैं न एव किंचित करोमीति युक्तो मने तत्वित पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिगरन आचरण गच्छन स्वपन श्वसन कल्पन विसर्जन ग्रहशन नुमिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंखें खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्विद महापुरुष की तरह निभ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब प्रक्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। जो अपने में स्वरूप में कभी किंचन मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्वित है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं कैसे मान सकता है। वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि के क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी भी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्वित महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वित महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध नहीं होता। पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, उन्मीशन, निमीशन अपि, यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं नेत्र, श्रोत, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की है। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मल मूत्र का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं कर्मशय, पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और बुधा, इन 5 कर्मेंद्रियों की है। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की, और आंखें खोलना तथा मूंदना ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। उपयुक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रविद शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खाना पीना, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों, ऐसी बात भी नहीं है। उसके द्वारा भी ये क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिन्हें वह मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वासों का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद हो जाना। फिर इन क्रियाओं को कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे आई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना और आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है, इसलिए इन क्रियाओं को कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मीशन, निमीशन, श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना, इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते इति धारयन्, जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय में हो रही हैं। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, प्रस्तुतः स्वरूप को कर्तृत्व रहित निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं। न एव किंचित करोमीति मन्येत, यहाँ मैं स्वरूप से करता नहीं हूँ, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न ही भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और
पुरुष चेतन सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तदात्म्य कर लेता है, संबंध मान लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रिया मानने लगता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। सांख्य योगी शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि के साथ कभी भी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तव्य अपने में अनुभव नहीं करता। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती हैं, ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्योगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता।